यह सोमवार चूक गए तो ढूंढते रह जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आपने विषय पढ़ा है भी ऐसा ही, हम जो आपको अब की बार पूजा का विधान बताएंगे उसमें कुछ अलग से हटकर बताएंगे। दोस्तों, श्रावण मास का यह अंतिम सोमवार है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि यह सोमवार आप चूक गए तो ढूंढते रह जाओगे। वैसे तो किसी भी सोमवार को आप यह कर सकते हैं, उत्तम फल मिलता है, परंतु श्रावण मास में की गई पूजा का भोलेनाथ और भी अत्यधिक फल देते हैं, इसीलिए मैं आपको यह पूजा बता रहा हूं। दोस्तों, अति उत्तम पूजा में आता है भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक। और यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में रुद्र अभिषेक करते हैं, कम से कम 2 घंटे का समय लगता है दोस्तों। और भक्तों की भारी भीड़, ऐसी भीड़ में आप क्या करेंगे? आप सिर्फ औपचारिकता निभा सकते हैं और अपना जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फिर हम अपने आप को संतुष्टि दे लेते हैं कि भोले तो भोले हैं, जैसी भी पूजा करोगे खुश हो जाएंगे। और है भी सही बात, भोले भी समझ जाते हैं कि अब इतने भक्तों में मेरी पूजा किस प्रकार से होगी। तो आइए दोस्तों, आपको बहुत ही सरल विधि बता देते हैं। एक अपने घर में एक चौकी लगा लीजिए और लाल कपड़ा उस पर बिछा लीजिए। उस पर एक पात्र रख लीजिए, थाली हो या इससे बड़ा कोई भी पात्र हो। उस पर एक छोटे पात्र को औंधा उल्टा करके रख दीजिए और उसके ऊपर रख दीजिए यह 1 रुपए का सिक्का उस पात्र पर। अब आपने हाथ में जल लेकर के बोलना है, हे परमपिता परमेश्वर। मैं अपना नाम और पिता का नाम बोल करके अपने स्थान का नाम बोल दें। मैं ये अपने सभी कार्यों की सफलता के लिए और भोलेनाथ जी का रुद्राभिषेक कर रहा हूं, मेरे कार्य में पूर्णता प्रदान करें। जल को नीचे डाल देना। बस दोस्तों, इतना सा आप कर लेना। अब आपने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी का ध्यान करना है। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पो ज्वालांगं परशुमृगवराभीते हस्तं प्रसन्नम। अब ये भगवान भोलेनाथ जी का जो मंत्र है, इसे आप याद कर लेना। ये मैंने डाला हुआ है और जिस वीडियो में डाला हुआ है भगवान भोलेनाथ का ध्यान, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बहुत अच्छा मंत्र है, याद भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी का ध्यान करें। दोस्तों, आपने पहले शुद्ध जल से उस सिक्के पर स्नान करवाना है, यानी कि आप धार बांधते हुए जल छोड़ें। इसे आप भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का रूप माने। आप ध्यान करेंगे भगवान भोलेनाथ का, तो इसे भोलेनाथ जी का शिवलिंग रूप मान करके ध्यान करेंगे और इस पर आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके उपरांत थोड़े दूध से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं।
उसके बाद आप दही से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, थोड़े घृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर मधु यानी शहद से स्नान करवाएं, शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर शर्करा से स्नान करवाएं, यानी शर्कर यानी थोड़ी खांड, आप जानते हैं, ये उस पर अच्छी तरीके से डाल देना आप। शर्करा स्नान के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अब दोस्तों, आपके पास स्नान के लिए दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा, अब इन 5 द्रवों से आपने स्नान करवाया। अब इन 5 द्रवों को थोड़ा थोड़ा अलग से मिला लें एक थोड़े जल में, तो यह पंचामृत स्नान हो जाएगा। उसका एक साथ ही स्नान करवा दें, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा दें। दोस्तों, आपका यह रुद्र अभिषेक का जल तैयार हो गया है। आप इसे लोटे में डाल लें, इस जल को, और उसमें यह रुपए का सिक्का भी डाल लें। अब उसमें गंध का या चंदन का या कुमकुम का छींटा लगाएं, थोड़े चावल डालें, थोड़ी चीनी या मिश्री डालें, पुष्प हो तो एक पुष्प डाल दें। दोस्तों, ले जाएं। अब आपका समय भी नहीं लगेगा, आपका कार्य भी बन जाएगा। आप भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं दोस्तों सोमवार के दिन। अब वहां पर चाहे कितनी ही भीड़ लगी हो, आपको समय नहीं लगने वाला है। बड़ा ही सरल प्रयोग है। शिवलिंग पर डालते हुए इस द्रव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए डालते रहें, और अंत में जब सिक्का लोटे में रह जाए तो उसे निकाल करके अपने शिवलिंग पर रख दें, हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल दें दोस्तों सोमवार को, और वह भी श्रावण मास के सोमवार को। अगर इस कार्य को कर लोगे तो भोलेनाथ आपके सकल मनोरथ को सिद्ध कर देंगे दोस्तों। उस समय आपके पास समय हो तो वहां पर आप जो भी पूजा हो, धूप जलाएं, दीप जलाएं, उनके दान पात्र में दोस्तों अवश्य जाएं तो कुछ ना कुछ डाल दिया करें। दोस्तों, इस विधि को कर लेना, यह आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। करेंगे तो इसका चमत्कार भी आप स्वयं देखेंगे। बड़ी ही सरल विधि है, पूरा समय भी आपका बचेगा और आराम से आप इसे कर भी लेंगे। करें, उसका फायदा उठाएं, अपने यार दोस्तों को बताएं। अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना है। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शीघ्र ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।